एक नौजवान 90 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, लेकिन उसके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया। पूरे देश में वह घटना अखबारों की सुर्खियां बनती है। हुआ यूं कि आंदोलन करते करते एक छात्र नेता लखनऊ के विधानसभा में पहुंच जाता है और कुछ समय के लिए तब के मुख्यमंत्री रहे और अब दिवंगत हो चुके मुलायम सिंह यादव के कुर्सी पर जबरन कब्जा कर लेता है और सीएम के कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता है कि आरक्षण समाप्त किया जाता है। इसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ जाती है। बात इतनी बढ़ गई कि उस छात्र नेता को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जेल भी भेज दिया। आज वह छात्र नेता पूर्व विधायक है और उसी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विनय शंकर तिवारी की। 90 के दशक में ऐसा क्या हो गया कि सीएम मुलायम सिंह यादव के कुर्सी पर विनय शंकर तिवारी बैठ गए और मुलायम सिंह यादव की नेम प्लेट को उखाड़कर विनय शंकर तिवारी मुख्यमंत्री की नेम प्लेट लगा दिया। आपको यह भी बता दें कि विनय शंकर तिवारी उस समय कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महामंत्री थे और प्रदेश के छात्र राजनीति के बड़ा चेहरा हुआ करते थे। क्या था वह पूरा घटनाक्रम? आखिर कैसे विनय शंकर तिवारी विधानसभा में पहुंचकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं? पूरी घटना बता रहे हैं। जेल में उनके साथ बंद रहे राजू पांडे। उस समय विनय शंकर तिवारी के साथ ही रहे राजू पांडे भी जेल में बंद थे। पूरे घटनाक्रम को बताएंगे तो घटना क्या हुआ था, कैसे हुआ था? विश्वविद्यालय इकाई की राजनीति कर रहे थे हम। उसमें विश्वविद्यालय इकाई के एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। उसमें पूरे मंडल कमीशन से पूरा छात्र राजनीति करा रही थी। नौजवानों का बहुत शोषण हो रहा था और बीपी सिंह की सरकार और मुलायम सिंह की सरकार छात्रों का बहुत दोहन कर चुकी थी। छात्र संघ के चुनाव समय से न होना, छात्रों पर अत्याचार करना, बाबरी विध्वंस का मामला था तो उसमें राम नाम सत्य बोलना। 90 का दशक था। 91-92 की घटना है ये। तो उसमें एक छात्र आंदोलन जगा। तो उस छात्र आंदोलन में कांग्रेस की एनएसयूआई ने एक आह्वान किया कि प्रदेश स्तर पर हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों का विरोध करें। उस समय प्रदेश के महामंत्री थे एनएसयूआई। हाँ, एनएसयूआई के एसपी गोस्वामी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे और आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी प्रदेश महामंत्री थे। हम उसमें विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष थे। तो उसमें यह था कि विधानसभा में हम लोग मुख्यमंत्री के काम रोको प्रस्ताव को लेकर के हम लोग विधानसभा में घुसे थे। नारायण दत्त तिवारी विपक्ष के नेता थे। उसी कमरे के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के विधानसभा की संख्या थी? मेरे साथ लगभग 27 लोग थे उस समय। गोरखपुर के भी? हाँ, गोरखपुर से हमारे साथ 18-20 लोग थे। आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी थे। उसमें एसपीएन सिंह थे, राजेश त्रिपाठी थे, संजय थे, बहुत साथी थे। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी का भी नाम आता है कि उस आंदोलन क्या कहेंगे, एक तरीके से कहेंगे जो है बंधक बना लेना। मुख्यमंत्री कार्यालय को एक तरीके से कहा जाए कि बंधक बनाया गया। तो उसमें ब्रजेश पाठक की भी भूमिका रही क्या? नहीं, ब्रजेश पाठक की कोई उसमें भूमिका नहीं थी। ब्रजेश पाठक उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और हम लोगों के अनन्य सहयोगी थे, आज भी हैं। उसमें मुख्य भूमिका में जैसे एनएसयूआई का ही कार्यक्रम था। हम लोग उनके कमरे तक गए। मुख्यमंत्री के कमरे को हम लोगों ने ऑक्युपाइड किया। उनकी नेम पट्टिका पर हम लोग विनय शंकर तिवारी मुख्यमंत्री लिखा, उसको चिपकाया, पेस्ट कराया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से 1 घंटे लगभग वहाँ अपना धरना प्रदर्शन जो भी कार्यक्रम चला। मतलब मुलायम सिंह यादव का जो नाम प्लेट था, हाँ। उस पे विनय शंकर तिवारी कागज से चिपकाया। हाँ, कागज से चिपकाया। विनय शंकर तिवारी मुख्यमंत्री लिख करके। कालिंदी तिवारी एक कानपुर के हमारे सहयोगी थे एनएसयूआई के, उन्होंने ये काम किया था। और बड़ा विचित्र और विभत्स कार्यक्रम था। मेरे ख्याल से देश का पहला इस तरह का आंदोलन था। उसके बाद क्या हुआ? कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ, विनय शंकर तिवारी को कुर्सी पर मुख्यमंत्री बहुत बना के घोषित किया गया। 1 घंटे वहाँ कुछ भाषण चला जो छात्र राजनीति मंडल कमीशन संबंधित, राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित आंदोलन ये भी बड़ा था। और उसमें घाटों पर जाते समय लोग राम नाम कहने की भी हैसियत में नहीं होते थे। मुर्दे के साथ मुलायम सिंह का अत्याचार कुछ ज़्यादा चल रहा था। तो ऐसे में सिचुएशन में जैसे ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया था। 25,000 की संख्या विधानसभा के सामने पड़ी थी और घेरा डालो, डेरा डालो, इस तरह के अभियान चलाए जा रहे थे। उसमें हम लोगों को इन लोगों ने 1 दिन पहले हम लोग विधानसभा से निकले तो हजरतगंज कोतवाली रखा। फिर हजरतगंज कोतवाली से फिर इन लोगों ने हम लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट को कहा, मुलायम सिंह ने स्पष्ट कि तुम छुट्टी भाग जाओ, इन सबों को महीनों सड़ने दो जेल में।
अच्छा, मुलायम सिंह यादव कहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट से हाँ, कि वो प्रशासनिक कि आप चले जाओ, भाग हाँ, जाओ। इसकी निजी मुचलके जमानत न हो जाए आज की डेट में, तो उनको भगा दिया गया। अभी जैसा कैसे कि संभव विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, बताया गया कि मुख्यमंत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट को हटा तो दिया। फिर कौन मान मनोबल किया सिटी मान मनोबल में जैसे वो हमारे कुछ विद्यार्थी जीवन के मित्र थे, उसमें एक प्रमुख नाम ब्रजेश पाठक जी का भी आता है। उनके सहयोग से हम लोगों की सबकी जमानत हुई और सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने बुला करके लाया, सबका निजी मुचलका भरवाया, जमानत कराया। फिर 3 दिन बाद हम लोग उन्नाव जेल से छूटे। तो मुलायम सिंह यादव तो काफी नाराज होंगे, क्योंकि अगर कोई सीएम के कुर्सी पर मुलायम बैठ सिंह जाता बहुत नाराज थे। उसका अच्छा, उस कार्यालय के अंदर अभी आपने बताया कि 80 लोग की संख्या थी और 27 लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। तो कोई रोकने वाला नहीं था क्या? वो मार्शल होते हैं ना, विधानसभा में चैनल लगे होते हैं, मार्शल होते हैं। तो मार्शलों ने गेट जब बंद कर दिया तो जो हमारे सहयोगी पीछे छूट गए थे वो नहीं आ पाए। तो कुछ जो हमारे साथ आ गए पंडित नारायण दत्त तिवारी के कमरे के सामने, वो लोग 27 लोग थे। तो नारायण दत्त तिवारी उस समय थे? नहीं, नारायण दत्त तिवारी उस कार्यालय पर नहीं थे। कांग्रेस का उस आंदोलन के प्रति मौन समर्थन था कि नहीं था? नहीं, मौन समर्थन विनय था। शंकर तिवारी प्रदेश के महामंत्री थे। हाँ, मौन समर्थन था, चूंकि एनएसयूआई उन्हीं की विंग थी, कांग्रेस की ही विंग है, तो उनका एक समर्थन था। लेकिन मुलायम सिंह की अत्याचार से और मुलायम सिंह के विद्यार्थी मूल्यों के हनन से भी लोग त्रस्त थे, और इसलिए विद्यार्थी मंडल कमीशन सबसे बड़ा मुद्दा था। हम लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सारे समाज में गरीब लोग हैं, सारे समाज में अमीर लोग हैं। क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए, आरक्षण विरोध हम लोग इसलिए भी कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई सुना नहीं। वीपी सिंह की तानाशाही चली, मुलायम सिंह की तानाशाही चली, और बहुत विद्यार्थी मरमाहत रहे। तमाम लोगों ने आत्महत्याएं की। उसमें एक हमारा एक सहयोगी राजेश त्रिपाठी भी आत्महत्या कर लिया था। आंदोलन के पहले के आंदोलन के बाद? आरक्षण विरोध आंदोलन में। अच्छा, तो ये लंबा चला था आंदोलन? लंबा चला था। और उसके बाद अच्छा, एकाएक जो है मुलायम दिमाग में कैसे आया कि मुख्यमंत्री आवास को ही, मुख्यमंत्री आवास जो विधानसभा में है उसको घेर लेना है, कार्यालयों को घेर लेना है? ये पहले से प्लानिंग में था कि प्लान बनाया गया बाद में? ये प्लानिंग में नहीं था, अचानक दिमाग में आया कि मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाना है, तो मुख्यमंत्री के ही कमरे में हम लोग चलें। तो अनजान गेटों से हम लोग घुस करके मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुँचे, और मुख्यमंत्री के कार्यालय को हम लोग कैप्चर करके वहाँ 1-1.5 घंटे तक थे, और उसमें सारे कार्यक्रम इसी दौरान हुए। फिर सब अचानक होते गए? हाँ, सब अचानक। मतलब कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग हमारे कुछ बड़े सहयोगियों की हो सकती है, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई। विनय शंकर तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे थे और कुर्सी पर बैठने का काम? हाँ, विनय शंकर, कालिंदी तिवारी, विनय शंकर तिवारी। कालिंदी तिवारी भी बैठे थे? हाँ, कालिंदी तिवारी भी बैठे थे, विनय शंकर तिवारी, कालिंदी तिवारी सहयोगी थे। मुख्य रूप से विनय शंकर तिवारी की बड़ी भूमिका रही। जी जी। उसमें तो उनका पहला जो मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक तथाकथित मैं बात करूंगा, अगर विनय शंकर तिवारी जी मुख्यमंत्री लिख दिया जाता है कागज पे ही, जी, तो क्या फैसला सुनाते हैं? पहला प्रस्ताव क्या लाते हैं? उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए कहा था कि विद्यार्थियों का जीवन नष्ट हो रहा है और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और ये इसको केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए। तो इसका फैसला मतलब एक तरह से कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आरक्षण, हाँ।